हेलो गाइस। आज हम सीखेंगे सोराइनम के बारे में। तो मेनली सोराइनम एक नोसोर्स से प्रिपेयर होता है। नोसोर्स मतलब जो मेडिसिन डिजीज पार्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, ए प्रोडक्ट ऑफ सोरा। तो सोराइनम पर जो मेडिसिन है, एक किस टाइप का पर्सन्स को दे सकते हैं हम लोग, जिसका सोरिक कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एक्सट्रीमली सोरिक पेशेंट, नर्वस, रेस्टलेस एंड इजीली स्टार्टल्ड। मतलब जो सोरिक पेशेंट है उसके अंदर एक सिम्टम्स देख सकते हैं हम लोग। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होता है एंड बहुत ज़्यादा चिली होता है, रेस्टलेस होता है, इस सब कुछ सिम्टम्स हम सोरेनम के अंदर पाएंगे। ठीक है, तो सोरेनम का चिल्ड्रन कैसे टाइप का होगा? पेल होगा, डेलिकेट, सिकली, मतलब सिकली टाइप का होगा। एंड सिक बेबीज विल नॉट स्लीप डे और नाइट, मतलब वो दिन में रात में कभी भी नहीं सोएगा। ठीक है, वॉरी, फ्रीट एंड क्राई, चाइल्ड इज़ गुड, प्लेज ऑल डे। वो जो चाइल्ड होगा वो हर दिन के हर टाइम खेलने लगेगा। ठीक है, रेस्टलेस होगा, हम पहले भी देख चुके हैं। जो सोरिक का जो कॉमन सिम्टम्स होता है, चीली, रेस्टलेस, सो इनका पेशेंट भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है। ट्राउबल्सम एंड स्क्रीमिंग्स ऑल नाइट, रिवर्सिबल ऑफ लाइको। मेंटल जनरल, हम लोग क्या क्या देख सकते हैं जो सोरिक पेशेंट का मेंटल कैसे होता है? बहुत ज़्यादा एंसियस होगा। सोरा में मेंटल फीचर्स एंसियस। आप लोग जो सोरा का जो जो जनरल फीचर्स नहीं जानते हो, तो आप लोग, हम लोगों का जो यूट्यूब चैनल है लर्न हुई बती, उसमें सोरा माइजम का पूरा एक वीडियो है, कंप्लीट सोरा के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, आप देख लेना। तो मेंटल फीचर्स कब क्या होगा? एंजियस होगा, फियरफुल होगा, उसके साथ फॉरबिडिंग, रिलीजियस मेलानकोली रहेगा उस पेशेंट का। एंड उसके साथ जो सोरा पेशेंट का कॉमन फीचर्स होता है, डिप्रेस टाइप का पेशेंट होगा, सुइसाइडल थॉट्स उसका आएगा। ठीक है, डिस्पोंडेट, फियर्स ही विल डाई, उसको लगेगा जो वो जल्दी मर जाएगा। दैट ही विल फेल्स इन बिजनेस, एंड उसको लगेगा जो वो बिजनेस में फेल कर जाएगा। बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है सोरा का पेशेंट, सोरा नाम का पेशेंट भी। ड्यूरिंग क्लाइमैक्सिस मेकिंग हिज ओन लाइफ एंड दैट दोज अबाउट हिम्स इंटॉलरेबल। चलिए आते हैं हम लोग, इस बार जानेंगे फिजिकल जर्नल के बारे में। एलिमेंट्स, सोरेनो का पेशेंट का कैसे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्यों क्यों कहाँ से होता है? एलिमेंट्स फ्रॉम सेपरेट ईच और स्किन डिजीज। बहुत कोई भी पेशेंट का स्किन और ईचिंग था और स्किन डिजीज था, वो सेपरेशन के बाद हम लोग सोरेनम यूज़ कर सकते हैं। कब? व्हेन सल्फर फेल्स टू रिलीव, जब सल्फर देने के बाद भी कोई भी क्योर का पोजीशन नहीं आया, तब हम उसको रिलीव करने के लिए सल्फर फेल होने के बाद सोरेनम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सीवियर एंड फ्रॉम स्लाइट इमोशंस, सोरेनम का पेशेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है। क्रॉनिक केसेस व्हेन ऑयल सिलेक्टेड रेमेडी फेल्स टू रिलीव और परमानेंटली इम्प्रूव, हम पहले भी देख चुका है। जब कोई भी क्रॉनिक केस होगा एंड उसको हम परमानेंटली रिमूव नहीं कर पाएगा, क्योर नहीं कर पाएगा, तब हम लोग क्या दे सकते हैं? सोराइनम दे सकते हैं। एंड एक्यूट डिजीज़ में बराबर हर बार परमानेंटली क्योर नहीं होगा, तो एक्यूट डिजीज़ में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? सल्फर यूज़ कर सकते हैं। व्हेन सल्फर सीम्स इंडिकेटेड बट फेल्स टू एक्ट, कब हम यूज़ कर सकते हैं? मतलब जब सल्फ़र जो केस प्रेजेंटेशन है वो सल्फ़र को इंडिकेट कर रहा है, बट सल्फ़र नहीं होगा उस पेशेंट में, उस पेशेंट को जब क्योर नहीं हो रहा है, तब हम सोराइनम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए, लैक ऑफ रिएक्शंस आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीज, एपेटाइट विल नॉट रिटर्न, ग्रेट वीकनेस, सोराइनम का पेशेंट्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड डेबिलिटी रहेगा उसका। एंड लॉस ऑफ एनिमल्स फ्लूइड्स रिमेनिंग आफ्टर एक्यूट डिजीज, मतलब जो सोरेनम का पेशेंट हो बहुत ज़्यादा एक्यूट डिजीज़ होने के बाद उसका जो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स हुआ है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा वीक एंड डेबिलिटी आ गया है उसका। इंडिपेंडेंट एंड विदाउट एनी ऑर्गेनिक लेशंस और अपेरेंट कॉज। एआईबीजीटी के लिए जो जो लाइन इंपॉर्टेंट है हम अभी मार्क करेंगे, एंड उसको हम लोग ध्यान से रखेंगे एंड नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लेना आपका नोटबुक में। चलिए, फर्स्ट पॉइंट जो हम एग्जाम में पूछ सकते हैं, बॉडी हैज़ फील दी स्मेल एंड इवन आफ्टर बाथिंग, एक पिकुलियर सिम्टम्स है, उसको वॉशिंग के बाद भी फील दी ऑर्डर बॉडी से आ सकते हैं। ठीक है, सोरेनम के पेशेंट्स का जो कैरेक्टर होगा कैसे?
कैरी ऑन लाइक ऑर्डर होगा, पेशेंट्स को कैरी ऑन लाइक स्मेलिंग आएगा बॉडी से। द होल बॉडी पेनफुल एंड इजीली स्प्रेंड एंड इंज्योर्ड, वो बॉडी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है एंड हल्का सा कोई भी टच होगा तो वो इंज्योर हो जाएगा, ऐसे टाइप का बॉडी है। तो बॉडी हैज़ फील द स्मेल, ये पॉइंट ध्यान से रखेंगे, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड एयर और चेंज ऑफ वेदर, वेयर से फार कफ, ये लाइन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू इम्पोर्टेंट है। मतलब सोराई नाम का पेशेंट इतना चिली होता है कि आज वो समर सीजन में भी साल इवन हॉटेस्ट जो वायरिंग है होता है, जो वो ओवर कोट वो सब कुछ यूज़ करेगा समर सीजन में, ठीक है। ये पॉइंट में भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। In stormy weather, he feels acutely restless for days before or during thunderstorm. Before or during thunderstorm और क्या मेडिसिन है, phosphorus. Dry scaly eruptions disappear in summers and return in winter. मतलब उसको जो itching का प्रॉब्लम है और eruptions है वो हम लोगों का वो आप लोग मतलब समर में वो सब प्रॉब्लम चला जाएगा एंड विंटर सीजन जब आएगा फिर से वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। फील्स अनयूजली वेल डे बिफोर अटैक, मतलब कोई भी एक्यूट अटैक होगा तो उसको पहले उसको अनयूजल लाएगा, ठीक है, उसको ठीक नहीं लाएगा, उसको उसको पता चल जाएगा जब मुझे कोई भी कुछ हो सकता है मुझे, ठीक है। हंग्री इन द मिडिल ऑफ द नाइट, मस्ट हैव समथिंग टू ईट, ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट से। मिडिल ऑफ द नाइट में हंग्री सोडाइनम, ठीक है। सीना सल्फर, सल्फर को भी भूख लग सकते हैं बट उसको सोने के बाद सुबह में उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगा सल्फर पेशेंट को, ठीक है। प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन आफ्टर एक्यूट डिजीज, मतलब एक्यूट डिजीज होने के बाद बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन होगा एंड विथ रिलीफ ऑफ ऑल सफरिंग, और क्या मेडिसिन है, कैलेडियम एंड नेट्राम्यूर। जब पर्सपिरेशन होगा तब कोई भी जो भी सिम्टम्स था जो भी डिजीज था उसमें उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। Sleepless from intolerable itching and frightful dreams of robbers, dangers, etc. वो सो नहीं पाएगा, क्यों, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा, ये तो एक पॉइंट हो गया, बट उसके साथ फियर होगा किसका, रॉबर्स एंड डेंजरस, कोई भी और कोई डेंजर का वो जो सपना देखेगा, इसके लिए वो सो नहीं पाएगा, ठीक है। ऑल एक्सक्रीशंस डायरिया, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क कर लेना। all excretions, diarrhea, leukorrhea, menses, perspirations have a carry on like order, ये आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, जो ऑर्डर कैसे टाइप का होगा, कैरी ऑन लाइक ऑर्डर होगा। हेडेक preceded by flickering before eyes, by dimness of visions or blindness, by black spot और rings, उसको हेडेक ऐसे टाइप का होगा जो आँखों में सामने उसको ब्लैक स्पॉट और कोई भी रिंग्स उसको देखते मिलेगा, ठीक है। कैली बाइक्रोम में भी ये सिम्टम्स है। हेडेक ऑलवेज हंग्री एंड एमिलोरेट व्हाइल ईटिंग, खाने के बाद उसको हेडेक में थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, और क्या सिम्टम्स मेडिसिन है, एनाकार्डियम एंड कैलिफॉस। फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस एंड सप्रेस्ड मेंसेस, नोज ब्लीडिंग होने से उसको मेंसेस थोड़ा सा रिलीफ होता है, मतलब मेंसेस टाइम्स का नोज ब्लीडिंग सोरानम में देखने को मिलता है, ठीक है। हेयर कैसे टाइप का होगा, ड्राई होगा एंड उसके साथ ट्रायंगल्स इजीली ग्लूइज टुगेदर, मतलब बोरक्स का जो हेयर जैसा टाइप का होता है ना, एक साथ हो जाता है, ऐसे टाइप का सोराइनम पेशेंट का भी हेयर होता है। एंड और क्या मेडिसिन है, लाइको, फ्लिका, प्रोलोनिका, और क्या क्या मेडिसिन देख सकते हैं हम लोग, जो हेयर का जो ग्लूज टुगेदर का सिम्टम्स, बाइटर कर्व, सर्सेलियल, ट्यूबरकुलिनम में भी देख सकते हैं। स्कैल्प कैसे टाइप का होगा, ड्राई होगा, स्कैली होगा और मॉइस्ट। स्कैल्प पे भी एक फिटिट्स सप्रूडिंग इरप्शंस हो सकता है एंड जिसके एक उजिंग टाइप का एक स्टिकी ऑफेंसिव फ्लूइड भी निकल सकते हैं स्कैल्प से। और क्या क्या मेडिसिन है, ग्राफाइटिस एंड मेजेटिनम, ग्राफाइटिस एंड मेजेटिनम, ये आपको ध्यान से रखना होगा। जो स्कैल्प में कहाँ से कौन कौन मेडिसिन है जिसमें स्कैल्प में सप्रूडिंग इरप्शंस हो सकता है, तो सोडाइनम, ग्राफाइटिस एंड मेजेटिनम। आइज, फोटोफोबिया, इंटेंस फोटोफोबिया विथ उसके साथ आईलिड्स में इन्फ्लामेशन हो सकता है, इतना इन्फ्लामेशन होगा जो आई ओपन नहीं कर पाएगा। एंड लाइज विथ फेस बरीड इन पीलो, ये इंपॉर्टेंट है, सोने का पोजिशंस, लाइट लाइज फेस बरीड इन पीलो। ईयर्स,
humid scrubs and soreness on or behind ears and oozing and offensive visit fluid ग्राफाइटिस। सोराइनम का पेशेंट को ईयर में भी एक जो ऊजिंग टाइप का एक ऑफेंसिव डिस्चार्ज होता है, ठीक है। उस और क्या मेडिसिन हो सकता है, ग्राफाइटिस में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ईयर्स में और एक सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है जो है ऑटोरिया। ऑटोरिया का कैरेक्टर कैसे होगा, ये एग्जाम पॉइंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये पीजीटी के 5 नंबर पॉइंट क्या है, थीन इकोरस हॉरिबली फिटेड डिस्चार्ज लाइक डीकेड मीट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो ऑटोरिया का कैरेक्टर कैसे, लाइक डीकेड मीट टाइप का होगा। क्रॉनिक एंड विथ मीजल्स और स्कैर्लेटन। आफ्टर कब देखने को मिलेगा ये ऑटोरिया का पेशेंट्स, मीजल्स और स्कैर्लेटन है, पास हिस्ट्री में उसको मीजल्स और स्कैर्लेटन रहेगा, उसके बाद आपको ऑटोरिया देखने को मिलेगा। थ्रोट में क्विंसी टॉन्सिल सोलेंस मिलेगा। डिफ़िकल्ट पेनफुल इन स्वॉलोइंग, बार्निंग टाइप का पेन होगा उसका। स्कैल्डेड काटिंग टियरिंग एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, ठीक है। उसके साथ ऑफेंसिव बहुत ज़्यादा सैलाइवेशंस होगा। टॉप म्यूकस इन थ्रोट मस्ट वॉक कॉन्टिन्यूअली। इतना ज़्यादा सैलाइवेशन होगा, इतना ज़्यादा टॉप म्यूकस उसके अंदर रहेगा जो उसको हर बार वॉकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉट ओनली एक्यूट अटैक बट इरेडिकेट द टेंडेंसी। हॉक्स ऑफ चीजी बॉल्स, वो जो थ्रो आउट कर, जो हॉक आउट करेगा, जो म्यूकस बहुत ज़्यादा स्टिकी म्यूकस हो, कैसे टाइप का होगा, चीजी बॉल्स का। साइज कैसे होगा, पी साइज होगा, एग्जाम पॉइंट में पूछ सकते हैं, पी साइज होगा। एंड टेस्ट कैरी ऑन लाइक, तो सोराइनम का हर टेस्ट जब भी डिस्चार्ज होगा टेस्ट होगा कैरी ऑन लाइक, ये ध्यान में रखेगा, ठीक है। कैलीम्यूर में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जीआई सिम्टम्स में क्या क्या है, इरेक्टेशन टेस्टिंग रॉटन एग्स, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो इरेक्टेशंस होगा वो रॉटन एग्स टाइप का जो स्मेल होगा। और क्या क्या मेडिसिन है, आर्निका एंटीमटार्ट ग्राफाइटिस, आर्निका है, एंटीमटार्ट है, ग्राफाइटिस है, ठीक है। इरेक्टेशन टेस्टिंग्स ऑफ रॉटन एग्स, आर्निका है, एंटीमटार्ट है एंड ग्राफाइटिस। डायरिया सडन होगा, इम्परेटिव होगा। स्टूल का कैरेक्टर होगा वाटरी टाइप का एंड का कलर होगा डार्क ब्राउन, ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं। जो कलर होगा स्टूल का वो डार्क ब्राउन टाइप का होगा एंड स्मेल्स तो कैरियन लाइक ही होगा। एंड एग्रेवेट कब करेगा, टाइम 1 to 4 AM, सुबह में 1 to 4 AM में स्टूल में जो कैरेक्टर है, और कोई भी सोराइनम का जो एग्रेवेशन का टाइम 1 to 4 AM। आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीज टीथिंग इन चिल्ड्रेन व्हेन वेदर चेंज, जब वेदर चेंज होगा तब। कॉन्स्टिपेशंस विथ बैकएक एंड कॉन्स्टिपेशन की होगा इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम के बारे में से। एंड व्हेन सल्फर फेल्स टू रिलीव, तब कॉन्स्टिपेशंस की वजह से जब सल्फर फेल कर जाएगा तब आपको सोराइनम यूज़ कर सकते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स, यूरिनरी सिस्टम क्या, इन्यूरिसिस फ्रॉम वेसिकल पैरेसिस, ड्यूरिंग फुल मून में इन्यूरिसिस देखने को मिलेगा। एंड विथ ए फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्जिमा, इन्यूरिसिस तो देखने को मिलेगा बट उसका फैमिली हिस्ट्री में एक्जिमा रहेगा, तब आप लोग सोराइनम यूज़ कर सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्रोनेरिया ऑफ ईयर्स ड्यूरेशंस दैट कैन आइदर बी सप्रेस्ड नॉर क्योर्ड बेस इलेक्ट्रिक फेल्स। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको पास हिस्ट्री में गोनोरिया देखने को मिलेगा एंड जो सप्रेस्ड पोजीशंस में था और क्योर नहीं हुआ था, कोई भी मेडिसिन की वजह से सप्रेस हो गया तो उसको पास हिस्ट्री में गोनोरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तब आप कोई भी सल्फर और क्या इंडिकेटिंग मेडिसिन जब फेल करेगा तब आप सोराइनम दे सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या है, ल्यूकोरिया का कैरेक्टर कैसे होगा, क्लॉटेड लम्स टाइप एंड इनटॉलरेबल ऑर्डर, इतना ज़्यादा फीडिड स्मेल होगा जो आप सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। वायलेंट पेन्स इन स्क्रैक्रम डेबिलिटी ड्यूरिंग क्लाइमैक्सिस एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम मोस्ट ऑब्स्टिनेट वॉमिटिंग, तो प्रेगनेंसी टाइम में मोस्ट ऑब्स्टिनेट वॉमिटिंग, फीटस मूव्स टू वायलेंटली, जो सोराइनम का पेशेंट होगा तो उसका जो फीटस होगा मूव्स टू वायलेंटली when the basilated remedies to fails to relieve to correct the soric diathesis of the unborn. Respiratory system, asthma, dyspnea and open air aggravations, sitting up में aggravations, lying down में ameliorations and keeping arms stretched the apart में ameliorations. Despondent thinks he will die, ऐसे फील होता है जो हम पहले भी देख चुके हैं। जो सोरा का पेशेंट होता है उसका तो
फियर, बहुत ज़्यादा फियरफुल होता है एंड उसको लगता है जो बहुत जल्द मर जाएगा, ठीक है। तो सुराइनम में भी ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। काफ रिटर्न्स एवरी विंटर, कब कब रिटर्न करेगा, हर विंटर में रिटर्न करेगा। हे फीवर अपियरिंग रेगुलरली एवरी ईयर द सेम डे ऑफ द मंथ, मतलब जो हे फीवर होगा वो हर ईयर में एक मंथ में, जो मंथ में पहले साल हुआ था इस बार भी वो साल में वो मंथ में वो ही दिन होगा, ठीक है। एक यूनिक कैरेक्टर है जो आपको ध्यान में रखना होगा, या बिजनेस में क्रॉनिक केस के वजह से ये पूछ सकते हैं, ठीक है। विद एन एजमेटिक सोरिक और एक्जिमेटस हिस्ट्री, उसके साथ क्या क्या हिस्ट्री रहेगा, उसका फैमिली हिस्ट्री व पास्ट हिस्ट्री में एजमा और एक्जिमा का कोई भी हिस्ट्री रहेगा। पेशेंट शुड बी ट्रीटेड द प्रीवियस विंटर और इरेडिकेट द डायटनेस एंड प्रिवेंट समर अटैक। काफ काफ का कैरेक्टर क्या होगा, आफ्टर सप्रेस्ड ईच, उसका पेशेंट को जो पास्ट हिस्ट्री में ईचिंग रहेगा, एक्जिमा रहेगा और एजमा रहेगा। आफ्टर सप्रेस्ड ईच और एक्जिमा, कोई भी एक्जिमा और ईचिंग का सप्रेशन के बाद क्रॉनिक ईयर्स ड्यूरेशंस, मॉर्निंग ऑन वॉकिंग वेकिंग एंड इवनिंग ऑन लाइंग डाउन, मतलब कब का टाइम क्या होगा, मॉर्निंग में सोने से उठने से बाद भी एंड इवनिंग में सोने के टाइम से पहले, दोनों टाइप बहुत ज़्यादा काशी होगा, ठीक है। ऑन लाइंग डाउन, और क्या क्या मेडिसिन है, सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम। स्पूटा का कलर एग्जाम में पूछ सकते हैं, ग्रीन, येलो और सॉल्टी म्यूकस पास लाइक एंड काप्स ए लॉन्ग टाइम बिफोर एक्सपेक्टोरेशंस। स्पूटा का कलर कैसे होगा, ग्रीन और येलो कलर होगा एंड पास लाइक होगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्किन, सोराइनम, सोरा का पेशेंट तो स्किन का सिम्टम्स एग्जाम पॉइंट से इवन एआईपीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किन ड्राइव टू डिस्पेयर विथ एक्सेसिव ईचिंग, ड्रिवेन टू डिस्पेयर विथ बहुत ज़्यादा ईचिंग होगा। एक्ने ऑल फ्रॉम सिम्प्लेक्स रोजे एसिड एंड मेंसेस के टाइम में एग्रावेट करेगा। फ्रॉम कॉफ़ी खाने के बाद, फैट्स खाने के बाद, शुगर, मीट, व्हेन द बेसिलिटी रेमेडी फेल्स टू ओनली पैलिएट्स, मतलब एक्ने के जो प्रॉब्लम है वो मेंसेस के टाइम में और कॉफ़ी, फैट और कोई भी मीट खाने के बाद एग्रावेट कर जाएगा। स्किन एबनॉर्मल टेंडेंसी टू रिसीव स्किन डिजीज़, सल्फर, सल्फर देने के बाद कोई भी ठीक नहीं हुआ तो सोरेनम दे सकते हो। इरप्शंस इजीली सैचुरेट्स, मतलब कोई भी इरप्शंस जो स्किन में वो इजीली सैचुरेट्स हो जाता है। और क्या मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं हम लोग, हेपर सल्फ। ड्राई, इनएक्टिव एंड रेयरली स्वेट्स, डार्टी लुक एज इफ नेवर वॉश्ड, एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। सोरेना का पेशेंट जितना भी वॉश कर लेंगे, आपको बाथिंग जितना भी बात कर लेंगे, उसके बाद भी, बाथिंग के बाद भी उसको ऐसे लगेगा जो कभी उसको वॉश नहीं किया। कोर्स ग्रीजी एज इफ बाथेड इन ऑयल, एंड उसको बॉडी का करेक्टर ऐसे हो ना, जो लोग जिम में जाते हैं, सॉरी जो बॉडी बिल्डर होता है ना, उसको जो शो होता है उसमें देखते हो आप लोग, जो उसका बॉडी कैसा ऑयली टाइप का देखता है, ऐसे टाइप का लगेगा सोराइनम का पेशेंट को। बैड हैबिट्स फ्रॉम सप्रेशन बाई सल्फर और जिंक ऑइंटमेंट, कोई भी सल्फर और जिंक ऑइंटमेंट लेने के बाद कोई भी बैड इफेक्ट्स हुआ है तो उसके वजह से आप लोग ले सकते हो सोराइनम। Soranum should not be given for soda or the psoriatic diathesis, but like every other remedy, upon strict individualization totality of the symptoms, then we realize the wonderful work. मतलब सल्फर के बाद में भी सोडा देना पड़ेगा, ऐसे कोई सोराइनम देना पड़ेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। आपको टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स करना पड़ेगा, फिर से देखना होगा मेडिसिन क्या इंडिकेट कर रहा है। रिलेशंस कॉम्प्लीमेंटरी सल्फर एंड ट्यूबरकुलिनम, इसके बाद हर बार मतलब फॉलोट ऑयल किसको आप किसको सबसे ज़्यादा फॉलोट करते हैं, एलुमिना, बोराक्स, हेल्पर सल्फ, सल्फर, ट्यूबरकुलिनम। लैक एक इन वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में लैक्टिक एसिड के बाद वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी के बाद दे सकते हैं। आर्निका इन ट्रॉमेटिक एफेक्शंस ऑफ ओवरीज, ओवरीज में कोई भी ट्रॉमा हुआ तो उसके बाद भी आर्निका देने के बाद सोराइनम यूज़ कर सकते हैं। सल्फर फॉलो सोराइनम ऑयल इन मेमोरी कैंसर, जब मेमोरी में कोई भी कैंसर होगा तब आप सल्फर के बाद सोराइनम यूज़ कर सकते हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। Whether derived from the purest gold or purest filth, our gratitude for the excellent service forbids you inquire to care. P.B. Bell. Okay. Please like, share, and subscribe. Thank you.